मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जीलानी के इंतकाल पर दुआया नशिस्त का इनाकाद। बेंगलुरु में नसरुल्लाह शरीफ आफ्ताब की रिहाइशगाह पर हुई दुआया नशिस्त। इस नशिस्त की सदारत मौलाना नौशाद आलम कासमी ने फरमाई। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक के ज़िम्मेदारान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर मुजाहिद जमील व दीगर मौजूद थे। इस नशिस्त में मुख्तलिफ अहबाब ने मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई की खिदमात को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मीटिंग में तबादिले ख्याल के बाद ये फ़ैसला लिया गया कि माह रमज़ान के बाद 12 अप्रैल हफ्ते की शाम दारुस्सलाम में बड़े पैमाने पर ताज़ियती इजलास मुनक़द किया जाएगा। ज़िक्र मुहासिन मौलाना मुस्तफ़ा रिफाई साहब इस उन्वान के तहत ताज़ियती इजलास मुनक़द किया जाएगा। इस इजलास के बाद एक कौमी सेमिनार भी मौलाना मुस्तफ़ा रिफाई साहब की हयात व खिदमात पर मुनक़द किया जाएगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये आपकी ज़मीन अगर आता है तो बोल दीजिए कि उस पर बात करें। क्या मेरी तो मेरे जहन में तो ये बात थी, हम ये चाहते हैं कि हज़रत की जो शख्सियत थी उसी लिहाज से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो मिली कौंसिल की तरफ से और रियासती मिली कौंसिल की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं को लग़ज़िशों को अफ़्व दरगुज़र फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस को छोड़कर चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हज़रत की ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमा। हज़रत को आला इल्लीन में अल्लाह जगह मरहमत फरमा। हज़रत की तमाम खिदमात को कबूल फरमा। हज़रत जो काम छोड़ कर गए हैं अल्लाह उस काम को क्या फ़ैसला लिया गया? जी, अभी परसों 2 दिन कबल जुमेरात के दिन हज़रत मौलाना शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जो इंतकाल हुआ है, इसकी ख़बर तो फ़ौरी तौर पर पूरी दुनिया में फैल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मदीना मुनव्वरा से भी और मुल्क के कोने कोने से हज़रत के चाहने वाले हज़रत के जनाजे में शरीक हुए थे। चूँकि हज़रत की एक अबकरी शख्सियत थी, आलमी शख्सियत थी, दीनी और मिली एतबार से पूरे मुल्क में भी हज़रत की खिदमत रही और बैनुल अक़वामी सतह पर भी हज़रत की बड़ी खिदमत रही हैं। तो ये आज से ऑल इंडिया मिली कौंसिल की रियासती और ज़िला बेंगलोर के ज़िम्मेदारान का एक मशावरती नशिस्त हुई। इसमें ये फ़ैसला किया गया है कि हज़रत की जो शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको महफूज करने के लिए और उनकी ज़िंदगी के से जो हमें सबक हासिल होते हैं, जिस तरह से जद्दोजहद हज़रत ने की थी, उन तमाम यानी तफसीलात को अवाम के सामने लाने के लिए, और चूँकि हज़रत हर तबक़े में महबूब थे, मारूफ थे, इसलिए मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ़ तबक़ात के उलमा इकराम को ज़िम्मेदारान को जमा करके रमज़ान के फ़ौरी बाद एक इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर ज़िक्र महासिन का इजलास होगा एतराफ़ ख़िदमत के लिए हज़रत के। ये इंशाअल्लाह अप्रैल की 12 तारीख़ को हफ्ते के दिन शाम में मगरिब के बाद दारुस्सलाम में इजलास मुनक़िद होगा। मुल्की सतह का इजलास होगा मिली कौंसिल के और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकज़ी ज़िम्मेदारान को इस इजलास में जो है दावत दी जाएगी। यहाँ से भी मिली कौंसिल के रियासत यानी ज़िम्मेदारों के अलावा मिल्लत के मुख्तलिफ़ तबक़ात के ज़िम्मेदारान को, उलमा को, नुमाइंदों को उसमें बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक फ़ैसला ये भी हुआ है कि कुछ अरसा के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है एक बड़े पैमाने पर हज़रत की हयात व खिदमत पर सेमिनार भी मुनक़िद किया जाएगा इंशाअल्लाह। यानी कि रमज़ान के फ़ौरी बाद जो है ताज़ियती इजलास होगा। जी इंशाअल्लाह ताज़ियती इजलास होगा बड़े पैमाने पर। सेमिनार भी जी सेमिनार भी उसके बाद मुनक़िद किया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं
हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग अबखरी शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा सैयद शाह मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी नदवी नव्वरल्लाहु मरख़दहू का भी कल ही हज़रत को तदफ़ीन अमल में आया हज़रत का। हम सब पे गम का पहाड़ टूटा। हज़रत बड़ी अजीम शख्सियत थी हमारे लिए। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आपके बहुत कारनामे हैं, उस कारनामे को चंद मिनटों में बल्कि चंद घंटों में बयान नहीं किया जा सकता। तकरीबन 16 साल से हज़रत से ताल्लुक़ात हैं हमारे। हज़रत बड़े सादे लोग थे, सीधे आदमी थे और हर बड़े अकाबिरों से बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ात था। हज़रत खलीफा तहत शेखुल हदीस के कितनी बड़ी निस्बत है हज़रत की। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के खलीफा थे, ये सबसे बड़ी निस्बत हज़रत की। हज़रत के अक्सर वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरा करते। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आपको बुलाते थे, आ जाओ मदीना मेरे दर पर। ये मोहब्बत की अलामत थी। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आपके यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ ये जो मजमा बैठा हुआ, ये सब गम में है, हज़रत के जाने का गम है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मिली कौंसिल या मुस्लिम पसंदला के ज़िम्मेदार ये सब यतीम हो गए हैं, बल्कि ये शहर एक यतीमी महसूस कर रहा है। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर दे। शेखुल हिंद को पूछा गया कि हज़रत आप अल्लाह के यहाँ रोज़ महशर यौम जज़ा क़यामत के दिन जब अमाल पेश होंगे तो आप किस अमाल को अल्लाह के यहाँ पेश करेंगे? रेशमी रुमाल तहरीक पेश करेंगे या माल्टा की जेल पेश करेंगे या खाल अल्लाह खाल रसूल जो आपने दारुल हदीस में बैठ कर किया उसको पेश करेंगे? हज़रत ने फरमाया मैं अपने एक शागिर्द शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी को लाकर खड़ाऊँगा, मेरी मग़फ़िरत के लिए हुसैन अहमद मदनी काफ़ी है। तो हज़रत रिफ़ाई साहब के यहाँ हज़ारों शागिर्द, हज़ारों मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन और खुलफा हैं। अल्लाह ताला हज़रत को इन सब के बदले अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। ये मशावरती इजलास था आज का, ये जैसा कि हमारे माविन जनरल सेक्रेटरी कौमी जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान फरमाया। इंशाअल्लाह रमज़ान की वजह से ये थोड़ा ताख़िर होगी। रमज़ान के बाद फ़ौरन 12 अप्रैल को यौम हफ्ता का दिन होगा, मगरिब के बाद दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह हज़रत के लिए एक आलमी पैमाने पर, मुल्की पैमाने पर एक बड़ा ताज़ियती इजलास ज़िक्र महासिन के अनुमान पर हज़रत के लिए वो प्रोग्राम पेश के मुनाक़िद किया जाएगा इंशाअल्लाह। और पूरे मुल्क से जो हज़रत के मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, हज़रत के खुलफा है, उन सबको बुलाया जाएगा। एक दुआया मजलिस रखी जाएगी। अल्लाह ताला हज़रत के और सारे मसाले, चूँकि हज़रत के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हज़रत सबको लेकर चलते थे, सारे मसालिक को। और जो आदमी किसी को नहीं मानता तो हज़रत को मानता था, हज़रत के फ़ोन पर आ जाता। हज़रत सियासी में भी हज़रत के अच्छे रसूख थे, सियासी लोगों को भी बात करने का अंदाज़ अलग था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हज़रत को। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर दे, हज़रत के ख़बर को नूर से मनव्वर फरमाए अल्लाह ताला। और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हज़रत जो काम छोड़ कर गए हैं, असल यही है, ताज़ियत जो है असल यही है कि हज़रत जो काम, जो मिशन छोड़ कर गए हैं, हम उस मिशन को मजबूती के साथ पकड़ें और उस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब का ताल्लुक़ रहा, बहुत सारे तंजीमों में उन्होंने कौम की खिदमत अंजाम दी है, बहुत सारी तंजीमों में। उसमें खुसूसन ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वो तासीसी मेंबर रहे हैं, यानी फाउंडर मेंबर। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जैसे कि जब गुजरात में फसादात हुए थे उस वक्त बहुत लोगों के हौसले पस्त हो रहे थे। उन फसादात को देखते हुए, टीवी वगैरह में रिपोर्टों को देखते हुए मुसलमानों में एक किस्म की ऐसी लहर दौड़ रही थी जिससे अक्सरियत के हौसले पस्त हो रहे थे। उस वक्त मिली काउंसिल में ये तय किया गया कि सारे रियासत भर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ताल्लुक़ में पहुंचकर मिली काउंसिल की तरफ से लोगों में कुछ हौसला भरे। ये बहुत बड़ा काम हमारे पिछले अमीर शरीयत मरहूम मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब ने मिलकर, सबको साथ में लेकर, इतना ज़्यादा हम सबको पुश करते थे मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारान को काम करने पर। तकरीबन रोज़ाना कुछ ना कुछ काम लिया करते थे और उनकी रहलत से बहुत बड़ा खुला पैदा हुआ है। लग यूँ रहा है कि मिली काउंसिल से जो कुछ काम होते थे,
قوم کے خدمت کے اور قوم کے مسائل حل کرنے میں اور حکومت کی طرف سے کوئی کسی چیز کی مانگ کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کا وغیرہ، اس میں اتنی بڑی شخصیت کی بہت بڑا خلا ہے اتنی بڑی شخصیت کا، اور ان کی خدمات بہت ساری رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً سارے ملک بھر میں سب جگہ جایا کرتے تھے، اور آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے پورے ہندوستان بھر میں جو کچھ خدمات تھیں وہ سب انجام دیا کرتے تھے۔ اور کل جب ان کے آخری آرام گاہ لے جا رہے تھے، وہاں پر تقریباً ملک بھر کے ساری ریاستوں سے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے بھی ان کے چاہنے والے آئے ہوئے تھے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ریاست کرناٹک کی ایک بہت بڑی شخصیت ہم کھو چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کی جگہ نعم البدل اللہ تعالیٰ جلد از جلد عنایت فرمائے۔ فی الحال تو کھلا نظر آ رہا ہے۔